नमस्कार, वंदे मातरम प्यारे साथियों। मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे साथियों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। और इसी तैयारी को और मजबूत और शानदार और दमदार बनाने के लिए हम कर रहे हैं संपूर्ण राजस्थान पॉलिटी। जी हां प्यारे विद्यार्थियों, संपूर्ण राजस्थान पॉलिटी हस्तलिखित नोट्सों के माध्यम से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के माध्यम से। जैसे ही हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है, हम क्या करते हैं, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं। वो चाहे राजस्थान पुलिस के एग्जाम में पूछे गए हो, वनपाल, वन रक्षक, या फिर पटवार के एग्जाम में, आरएएस के एग्जाम में, जिसमें राजस्थान पॉलिटी पूछी जाती है, उसमें जो भी क्वेश्चन आया है हम करते हैं उसको बाद में ऑफिशियल आंसर की के साथ। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और उसमें आ रही है राजस्थान की पॉलिटी, तो जुड़ जाइए हमारे साथ, क्योंकि पहले हम हस्तलिखित नोट्स के माध्यम से और उसके बाद हम बेहतरीन तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं। और राजस्थान की पॉलिटी में हमने स्टार्ट क्या किया था, सबसे पहले आयोग पढ़ने स्टार्ट किए थे, जिसमें हमने एक आयोग हमने पहले पढ़ लिया है। और वो आयोग कौन सा था? राज्य निर्वाचन आयोग। कौन सा था? राज्य निर्वाचन आयोग था, जिसके सदस्य भी हमने ट्रिकों के माध्यम से देखा, जैसे अमर नेक इंदर, अशोक ने लुभाया प्रेम से मधु को। इस प्रकार उसके सदस्यों की ट्रिक भी हमने देखी थी। और आज हम नंबर 2 टॉपिक या नंबर 2 आयोग पढ़ने वाले हैं, राज्य सूचना आयोग। कौन सा आयोग पढ़ने वाले हैं? राज्य सूचना आयोग हम पढ़ने वाले हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, बिना देरी किए हम आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं नई ऊर्जा, नई उमंग, नए मोटिवेशन के साथ। और आज का हमारा मोटिवेशन क्या है कि वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। यहां कल क्या होगा कभी ना सोच मेरे दोस्त, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम राज्य सूचना आयोग। तो देखिए, सबसे पहले राज्य सूचना आयोग की बात करें उससे पहले हमें थोड़ी बेसिक जानकारी होनी चाहिए। और वो जानकारी क्या है कि सन 1766 की बात है। कब की बात है? सन 1766 की बात है कि स्वीडन में है ना, स्वीडन में क्या किया गया? सूचना का अधिकार अधिनियम लागू किया गया। अब एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम सबसे पहले कहां पर लागू हुआ था? तो स्वीडन में लागू हुआ था। कब लागू हुआ? सन 1766 में लागू हुआ था। अब आता है हमारा प्यारा सा भारत। भारत में किस प्रकार सूचना की मांग उठी, कहां पर आंदोलन चलाया गया? तो देखिए, सूचना, आप जो भी कार्य करते हो ना, जो सरकार कार्य करती है उसकी सूचना आप अब ले सकते हो। पहले ऐसा नहीं था। अब क्या है? अब देखिए, कोई सड़क बन रही है, कोई सरकारी इमारत बन रही है, उसकी पूरी जानकारी अब आप ले सकते हो। पहले नहीं था। कितने रुपए लगे हैं उसमें, किस प्रकार काम किया गया, कितने बजट का वो था और कितने लगे रुपए, सब कुछ जानकारी ले सकते हो। जैसे भर्तियों में भी अब जानकारी ले सकते हो ना, कितने फार्म भरे गए हैं, किसके कितने फार्म भरे गए हैं। जैसे अब रीट में कितने फार्म भरे गए हैं, या फिर और कोई भर्ती है उसमें कितने फार्म भरे गए हैं, ये हम किससे ले सकते हैं जानकारी? सूचना का अधिकार जब से आया तब से ले सकते हैं। यानी इससे क्या फायदा हुआ है हमें? भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी। क्यों? क्योंकि पहले लोग कह देते थे कि इस कार्य में 10 लाख लगे होते, उसमें कितने? 2 लाख। इसीलिए यह सूचना का अधिकार आया था। क्या आया था? कि हर व्यक्ति को अधिकार है कि उसमें क्या क्या लगा है, कितने रुपए लगे। यही तो कहता है क्या? सूचना का अधिकार। तो अब भारत में किस प्रकार आया ये सूचना का अधिकार, देख लीजिए। अरुणा राय, देखिए एक महिला है, अरुणा राय को क्या कहा जाता है? भारत में सूचना के अधिकार की जनक या प्रेरणा स्रोत कहा जाता है, क्योंकि इन्हीं की बदौलत है जिनके माध्यम से आज सूचना का अधिकार भारत में लागू हुआ। किसकी? अरुणा राय की सहायता से ही यह लागू हो पाया है। और कहां से एक आंदोलन शुरू हुआ था? देखिए, सन 1995 में। इसको लगा लीजिए स्टार। बहुत बार पूछा गया, अगर इससे क्वेश्चन पूछा गया ना सूचना के अधिकार से या सूचना से, तो यह क्वेश्चन पक्का पूछा जा सकता है। सन 1995 में चांद गेट ब्यावर जो अजमेर में है, वर्तमान में अजमेर
को ब्यावर अलग हो गए हैं, तो कोई बात नहीं, आप साथ में याद रखिए चांद गेट ब्यावर से सूचना का अधिकार आंदोलन चलाया था। देखिए सबसे पहले आंदोलन कहां से प्रारंभ होता है, सन 1995 में चांद गेट ब्यावर से ये आंदोलन प्रारंभ होता है कि भारत में हर व्यक्ति का अधिकार है कि उसे सूचना मिल सके, कौन से कार्य में कितने रुपए लगे, कितने नहीं लगे हैं, सारी जानकारी आप ले सकते थे। इसीलिए ये आंदोलन चलाया गया था और मजदूर किसान शक्ति संगठन के माध्यम से ये चलाया गया था। किसके माध्यम से चलाया गया, मजदूर किसान शक्ति संगठन के माध्यम से चलाया गया था। और इसी प्रकार और देखिए अरविंद केजरीवाल है ना, उन्होंने एक चलाया था सह परिवर्तन संगठन आंदोलन। क्या परिवर्तन संगठन के माध्यम से सूचना का अधिकार आंदोलन चलाया था। सूचना का अधिकार आंदोलन अरविंद केजरीवाल के द्वारा भी चलाया गया था परिवर्तन संगठन के माध्यम से, और चांद गेट ब्यावर अजमेर से भी ये आंदोलन चलाया गया था। इसी कारण सूचना के अधिकार हेतु चलाने के लिए अरविंद केजरीवाल और अरुणा राय को रमन मैग्निस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो चलिए आगे, अब देखिए ये आंदोलन चला, तो आंदोलन की बदौलत से सन 1997 में, देखिए आंदोलन कब चला था, सन 1995 में चला। आंदोलन तो चला सन 1995 में, लेकिन 1997 में क्या हो गया, हमारे प्यारे से भारत में तमिलनाडु और गोवा राज्य में क्या लग गया, सूचना का अधिकार अधिनियम लागू कर दिया गया। सबसे पहले भारत में कहां पर सूचना का अधिकार अधिनियम लागू किया गया, तमिलनाडु और गोवा में। कब, सन 1997 में, सन 1997 में। और सूचना का अधिकार अधिनियम कहां से, आंदोलन कहां से प्रारंभ किया गया था, सन 1995 में। कहां से, चांद गेट ब्यावर से आंदोलन शुरू किया गया था, याद रखना। अब चलिए आगे, अब आते हैं हम हमारे प्यारे से राजस्थान में, जहां से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है, और वो क्या है, राजस्थान सरकार ने वर्ष 2000 में सूचना का अधिकार अधिनियम बनाया। राजस्थान में सूचना का अधिकार अधिनियम कब बनाया गया, सन 2000 में बनाया गया था। कब बनाया गया, सन 2000 में बनाया गया था, जिसे राजस्थान में लागू कब किया गया, 26 जनवरी 2001 को। इंपॉर्टेंट, आपसे कथन निष्कर्ष में पूछा जा सकता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2000 में बनाया गया था। सूचना का अधिकार अधिनियम 26 जनवरी 2001 को लागू हुआ था। सूचना का अधिकार अधिनियम 26 जनवरी 2000 को लागू हुआ था। निम्न में से कौन सा कथन गलत है, तो कौन सा गलत है, 26 जनवरी 2000 को लागू नहीं हुआ, बल्कि ये लागू होता है 26 जनवरी 2001 को लागू होता है। कब लागू होता है ये, 26 जनवरी 2001 को तो लागू होता है, और 2000 में क्या है, ये सूचना का अधिकार बनाया जाता है। अब देखिए इस एक्ट की बात करेंगे, सूचना का अधिकार अधिनियम, और ये कब आता है, सन 2005 में आता है। कब आता है, सन 2005 में आता है। प्रधानमंत्री उस समय कौन थे, मनमोहन सिंह थे। राष्ट्रपति कौन थे उस समय, एपीजे अब्दुल कलाम थे। और ये कब, राष्ट्रपति के द्वारा मंजूरी कब दी जाती है इसको, आरटीआई एक्ट 2005 को 15 जून 2005 को। कब दी जाती है, 15 जून 2005 को। और ये एलडीसी के एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन। और देखिए ये लागू कब कर दिया जाता है, आरटी एक्ट 2005, 12 अक्टूबर 2005 को। इंपॉर्टेंट, यहां पर ध्यान से देखने वाली बात है कि आरटीआई एक्ट 2005 की बात करें, यानी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, जो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के समय आया था, राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के समय आया था। और राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने कब इसको मंजूरी दी थी, 15 जून 2005 को इसको मंजूरी दे दी गई थी। लेकिन ये लागू कब होता है, ये लागू होता है 12 अक्टूबर 2005 को। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। हर एक मैटर इंपॉर्टेंट है, हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है। सूचना का अधिकार अधिनियम की बात करें, सबसे पहले कौन से देश में, स्वीडन में। कब, 1766 में। भारत में सूचना का अधिकार की जनक या प्रणेता किसे कहा जाता है, तो अरुणा राय को कहा जाता है। सूचना का अधिकार अधिनियम कहां से आंदोलन चलाया गया था, अधिकार आंदोलन, तो ये चांद गेट ब्यावर से चलाया गया था और सन 1995 में चलाया गया था। और इसी प्रकार हम बात करें, रमन मैग्निस पुरस्कार किसे दिया गया, अरुणा राय और अरविंद
केजरीवाल को दिया गया। आंदोलन तो चलाया गया 1995 में और लागू होता है यह अधिनियम तमिलनाडु और गोवा में 1997 में। राजस्थान सरकार की बात करें तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2000 में बनाया जाता है और इसे लागू किया जाता है 26 जनवरी 2001 को लागू किया जाता है। इसी की तर्ज पर आता है हमारे प्यारे से भारत में आरटी एक्ट 2005। 2000 क्या आता है? 5 है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 आता है। कब आता है ये आता है प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के समय, राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के समय। जो राष्ट्रपति है हमारे एपीजे अब्दुल कलाम, उनके द्वारा इसको मंजूरी दी जाती है 15 जून 2005 को और यह लागू हो जाता है 12 अक्टूबर 2005 को। याद रखिएगा। अब चलिए हम इस पर आवेदन किस प्रकार कर सकते हैं, किसी की सूचना हम किस प्रकार मांग सकते हैं, तो सूचना हेतु आवेदन किस प्रकार किया जाएगा। तो ये लीजिए, आवेदन के 30 दिन के भीतर पीआईओ सूचना उपलब्ध करवाएगा। यानी जैसे ही आप आवेदन करते हैं उसके 30 दिन के भीतर आपको सूचना उपलब्ध करवाई जाएगी। किसके माध्यम से? इंपॉर्टेंट है, किसके माध्यम से यह सूचना उपलब्ध करवाई जाएगी? पीआईओ के माध्यम से। ये पीआईओ क्या है? तो ये है लोक सूचना अधिकारी। क्या है? लोक सूचना अधिकारी यानी पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। यह है लोक सूचना अधिकारी होता है, जिसके माध्यम से आपको सूचना उपलब्ध करवाई जाएगी। और देखिए यहां पर विभागाध्यक्ष यानी जो विभाग का अध्यक्ष होगा उसके द्वारा वरिष्ठतम अधीनस्थ अधिकारी को पीआईओ को नियुक्त किया जाता है। पीआई को नियुक्त किसने किया यह आपको पता चल गया। फिर देखिए सामान्यतः पीआई को 30 दिन के अंदर क्या देनी होती है? सूचना देनी होती है। जैसे आपने सूचना मांगी तो आपको पीआईओ है ना, यानी लोक सूचना अधिकारी, वो आपको 30 दिन के अंदर सूचना देगा। लेकिन यदि कोई सूचना है ना अन्य विभाग से संबंधित है, यानी वो पीआईओ के अंतर्गत नहीं आती, उसके अधीन कार्य या विभाग है उसके अंतर्गत नहीं आती, तो 35 दिन में आपको उपलब्ध करवाई जाएगी सूचना। यदि सूचना तीसरी पार्टी से यानी इससे भी अलग है तो आपको 40 दिन के अंदर सूचना उपलब्ध करवाई जाएगी। लेकिन यदि सूचना जीवन से जुड़ी हुई है यानी मरने पर है, जीने पर आधारित है, या उसके कल प्राण चले जाएंगे यानी इस पर आधारित है, तो वो केवल और केवल मात्र 48 घंटों में आपको सूचना उपलब्ध करवाई जाएगी। और आवेदन आप किस प्रकार कर सकते हो? कौन कर सकता है? सभी आवेदन कर सकते हैं। भारत का हर एक नागरिक सूचना पाने के लिए आवेदन कर सकता है। और आवेदन की फीस क्या रहती है? बीपीएल वालों के लिए तो क्या रहता है? निःशुल्क रहता है, यानी शुल्क नहीं लगता। और एपीएल वालों के लिए क्या है? 10 रुपए लगता है। और आप सूचना को लिखित रूप में भी पा सकते हो, मौखिक रूप से भी पा सकते हो, और ई फॉर्मेट जो आपकी मर्जी उसमें आप सूचना ले सकते हो। लिखित में भी, मौखिक में भी, ई फॉर्मेट में भी सूचना ले सकते हो। इसका प्रभाव क्या पड़ा है सूचना का अधिकार आने पर? देखिए भ्रष्टाचार में हुई है कमी। क्यों हुई है? जो पहले रुपए खा जाते थे अब उन्हें सूचना देनी पड़ जाएगी। जैसे बाहर हमारे घर के बाहर कोई गली बनी है, सड़क बनी है अभी अभी, उसकी आपने सूचना मांग ली कि इसमें आपने कितने रुपए लगाए, कितना बजट था, सब कुछ मांग लिया, तो सूचना देनी पड़ेगी। सूचना सामने आएगी तब आपको पता चल जाएगा इतने ही रुपए लगे हैं, बाकी रुपए कहां गए, तब आपको इससे पता चल जाएगा। यानी भ्रष्टाचार में कमी आएगी। इस प्रकार पारदर्शिता बढ़ी है, सुशासन में वृद्धि हुई है, लोकतंत्र का क्या हुआ है? सुदृढ़ीकरण हुआ है और सहभागिता में वृद्धि हुई है। अब आगे सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा के तहत राज्य सूचना आयोग का गठन किया गया। अब आता है हमारा राज्य सूचना आयोग। किसके अंतर्गत किया गया? ये आरटीआई 2005 के अंतर्गत राज्य सूचना आयोग का गठन किया गया। सबसे पहले आपको आरटीआई बताया आपको, फिर भी एक बार हम क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा यहां पर रिवीजन कर लेते हैं आरटीआई के बारे में। देखिए सबसे पहले स्वीडन में क्या हुआ था? सूचना का अधिकार लागू हुआ था। कहां पर है? स्वीडन में। भारत में सूचना का अधिकार की जनक किसे कहा जाता है? तो अरुणा राय को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? अरुणा राय को कहा जाता है। फिर हमने एक और बात की, उसके बाद अरुणा राय के बाद हमने बात की कि 1995 में चांद गेट ब्यावर से क्या होता है? सूचना का अधिकार आंदोलन चलाया गया था, यानी सभी को सूचना का अधिकार होना चाहिए, तो यह आंदोलन चलाया गया था।
फिर क्या होता है भारत में तमिलनाडु और कहां पर, गोवा में। तमिलनाडु और गोवा में क्या कर दिया जाता है, सबसे पहले सन 1997 में राज्य सूचना या कह दीजिए सूचना का अधिकार अधिनियम लागू कर दिया जाता है। फिर आता है हमारा प्यारा सा राजस्थान, जहां पर सूचना का अधिकार अधिनियम कब बनाया गया, 2000 में बनाया गया था। और इसे लागू कब किया गया था, 26 जनवरी 2001 को इसे लागू किया गया था। 26 जनवरी 2001 को इसे लागू किया गया था। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, उसके बाद हमने आरटीआई एक्ट पढ़ा था। कौन सा पढ़ा था, आरटीआई एक्ट 2005 के बारे में पढ़ा, जो किसके समय आया था, मनमोहन सिंह के समय आया था। राष्ट्रपति कौन थे, राष्ट्रपति हमारे थे एपीजे अब्दुल कलाम थे, एपीजे अब्दुल कलाम थे। कब इसे लागू कर दिया गया, कब इस पर राष्ट्रपति की मंजूरी दी, यह भी आपको मैंने बता दिया। अब उसके बाद हमने क्या देखा, उसके बाद किस प्रकार आप आवेदन कर सकते हो। बीपीएल वालों के लिए तो क्या है, ये निःशुल्क रहने वाला है, और एपीएल में जो आते हैं उनके लिए ये 10 रुपए लगेंगे। और आप सूचना किसी भी प्रकार प्राप्त कर सकते हो, चाहे आप लिखित रूप में लो सूचना, चाहे मौखिक रूप से लो, चाहे ई फॉर्मेट के रूप में सूचना ले सकते हो। और क्या है, और पीआईओ, पीआईओ देखिए पीआईओ ये है कौन, अधिकारी जो आपको सूचना देगा। सूचना कौन देगा, पीआईओ। कितने दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर। अगर वो विभाग से अलग है तो 35 दिन के अंदर। अगर तीसरी पार्टी से संबंधित है तो 40 दिन के अंतर्गत है, और जीवन से संबंधित है तो 48 घंटे के अंदर अंदर आपको सूचना उपलब्ध करवाई जाएगी। ये हमने पढ़ा। और आरटी एक्ट है, आरटीआई एक्ट, आरटीआई एक्ट 2005, आरटीआई एक्ट 2005 के अंतर्गत किसका गठन किया गया है, तो वो किया गया हमारा राज्य सूचना आयोग का। किसका गठन किया गया, राज्य सूचना आयोग का गठन किया गया। राज्य सूचना आयोग का गठन किसके अंतर्गत किया गया, आरटीआई एक्ट 2005 के अंतर्गत किया गया था। तो चलिए अब हम पढ़ेंगे आरटीआई एक्ट के अंतर्गत राज्य सूचना आयोग। तो देखिए राज्य सूचना आयोग क्या है, एक सांविधिक एवं पूर्णतया स्वायत्त शासी निकाय है। क्या है, एक राज्य सूचना एक सांविधिक व पूर्णतया स्वायत्त शासी निकाय। एग्जाम में पूछा जा सकता है किस प्रकार है, ये गैर संवैधानिक है या संवैधानिक है या वैधानिक है या सांविधिक है, तो ये एक प्रकार का क्या है, सांविधिक आयोग है। उसके बाद देखिए राज्य सूचना आयोग का गठन कब होता है। राज्य सूचना आयोग का गठन किया जाता है 13 अप्रैल 2006 को। कब किया जाता है, 13 अप्रैल 2006 को राज्य सूचना आयोग का गठन किया जाता है। और कब यह प्रभावी रूप से कार्य करने लगता है, तो 18 अप्रैल 2006 को, यानी कितने दिनों बाद, 5 दिनों बाद ये कार्य करने लगता है। और इसका मुख्यालय कहां पर है, जयपुर में इसका मुख्यालय, जयपुर में इसका मुख्यालय। और ये एक प्रकार का क्या है, बहुसदस्यीय निकाय है। क्या है, बहुसदस्यीय निकाय। और कल हमने पढ़ा था राज्य निर्वाचन आयोग, वो किस प्रकार का था, वो एक संवैधानिक निकाय था। क्या था, संवैधानिक निकाय था। और हमने पढ़ा था एक क्या है, एक सदस्यीय आयोग था। वो क्या था, एक सदस्यीय आयोग था। और ये क्या है, बहुसदस्यीय आयोग। कितने, 1+10, लेकिन वर्तमान में एक अध्यक्ष होगा और 4 ही सदस्य होंगे। एक तो अध्यक्ष हो गया और 4 अन्य सदस्य हो जाएंगे, यानी कुल मिलाकर वर्तमान समय में राज्य सूचना आयोग के कितने सदस्य होंगे, 5 सदस्य होंगे। पहले कितने होते थे, 11 हुआ करते थे, और वर्तमान में 5 होते हैं। अब देखिए नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी, तो राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति की जाएगी। किसकी सिफारिश पर, एक समिति बनी होगी, उसकी सिफारिश पर राज्यपाल नियुक्ति करेगा। और उस समिति में कौन कौन होंगे, मुख्यमंत्री होगा, विधानसभा का प्रतिपक्ष नेता होगा, और मुख्यमंत्री द्वारा मनोनीत एक कैबिनेट मंत्री होगा। किसमें, इस समिति में। और इस समिति का अध्यक्ष कौन होता है, मुख्यमंत्री इस समिति का अध्यक्ष होता है। और यह समिति कहती है कि इसको बना दिया जाए अध्यक्ष, तो राज्यपाल उसी को क्या कर देता है, अध्यक्ष नियुक्त कर देता है या सदस्य नियुक्त कर देता है। और योग्यता क्या होनी चाहिए इसके लिए, राज्य सूचना आयोग का सदस्य बनने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, तो देख लीजिए योग्यता क्या होती है इसकी, सार्वजनिक जीवन का पर्याप्त अनुभव होना चाहिए। सार्वजनिक जो जीवन है उसका पर्याप्त अनुभव होना चाहिए। विधि, प्रशासन,
समाज सेवा, वैज्ञानिक, जनसंचार आदि का विशिष्ट ज्ञान भी होना चाहिए। विधानमंडल व संसद के सदस्य नहीं होना चाहिए, न तो वो संसद का हो न वो विधानमंडल का सदस्य होना चाहिए। ऐसे नहीं कि वो विधायक है, नहीं, इस प्रकार नहीं होना चाहिए। केंद्र या राज्य सरकार में लाए गए पद पर ना हो, केंद्र या राज्य सरकार में लाभ के पद पर कार्यरत न हो, कोई भी लाभ के पद पर क्या नहीं होना चाहिए, कार्यरत नहीं होना चाहिए। अब कार्यकाल देख लीजिए, शपथ देख लीजिए, कौन कितना इसका कार्यकाल है, किसको ये त्याग पत्र देता है। तो कार्यकाल की बात करें तो केंद्र सरकार इसका निर्धारण करती है। कौन करती है? केंद्र सरकार। और 2019 में संशोधन के द्वारा कितना कर दिया गया कार्यकाल? 3 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो। और कल वाला जो हमने पढ़ा था राज्य निर्वाचन आयोग, उसमें क्या पढ़ा था? 5 वर्ष या 65 वर्ष जो पहले हो। और यहां पर क्या पढ़ रहे हैं? 3 वर्ष या 65 वर्ष जो पहले हो। तो याद रखना इनको, जो कल पढ़ा था वो भी साथ बता दिया मैंने, और आज हम पढ़ रहे हैं वो भी बता दिया। और जो परसों पढ़ेंगे या कल और फिर और नया टॉपिक पढ़ेंगे, उसमें ये दोनों बता दूंगा, ताकि आपको अच्छे तरीके से क्या रहे, याद रहे। शपथ कौन दिलाता है? शपथ दिलाई जाती है राज्यपाल द्वारा या फिर उनके द्वारा इस हेतु नियुक्त अन्य व्यक्ति द्वारा। या तो राज्यपाल दिलाएगा, अगर राज्यपाल अनुपस्थित है उस समय तो कौन दिलाएगा? उनके द्वारा नियुक्त कोई भी अन्य व्यक्ति। और त्याग पत्र किसको देता है? ये राज्यपाल को देता है। त्याग पत्र किसको देता है? राज्यपाल को देता है। और पद से किस प्रकार हटाया जा सकता है इसको? वेतन और भत्ते देख लीजिए। अब बात करेंगे कि इसे पद से किस प्रकार हटाया जा सकता है। तो राज्य मुख्य सूचना आयुक्त व अन्य सूचना आयुक्त को सिद्ध कदाचार असमर्थता के आधार पर हाई कोर्ट के निर्देश पर राज्यपाल द्वारा पद से हटाया जा सकता है। देखिए, हाई कोर्ट के निर्देश पर कौन हटा सकता है? राज्यपाल हटा सकता है। और राज्य निर्वाचन आयोग जो हमने पढ़ा था उसमें कौन हटाता था? राष्ट्रपति हटाता था। कौन हटाता था? राष्ट्रपति के द्वारा उसे हटाया जाता था। और यहां पर तो राज्यपाल हटा रहा है। तो याद रखिए इन दोनों में अंतर। पद से कौन हटाएगा? यहां पर हाई कोर्ट के निर्देश पर राज्यपाल हटाएगा। और किस आधार पर हटा सकता है? कदाचार या फिर असमर्थता के आधार पर। यह भी पूछा जा सकता है। सिद्ध कदाचार और असमर्थता के आधार पर हटा सकता है। अपनी वार्षिक रिपोर्ट जो आती है उसे किसको सौंपेगा? ये कहां पर रखेगा? तो राज्य सरकार को। राज्य सरकार इसे विधानमंडल के समक्ष रखती है। पहले ये राज्य सरकार को सौंपेगा और राज्य सरकार इसे विधानमंडल में रखती है। और वेतन और भत्ते केंद्र सरकार द्वारा दिए जाते हैं। वेतन और भत्ते किनके द्वारा दिए जाते हैं? केंद्र सरकार द्वारा दिए जाते हैं। अब देखिए सूचना आयोग के अध्यक्ष कौन कौन हैं। तो देख लीजिए, सबसे पहले आता है एमडी कोरोनी, जो राजस्थान के प्रथम सूचना आयोग के अध्यक्ष थे, एमडी कोरोनी। टी श्रीनिवासन। फिर क्या आता है? सुरेश कुमार चौधरी, सुरेश कुमार चौधरी। और फिर आता है डीबी गुप्ता, जो वर्तमान में है, डीबी गुप्ता। तो इनको याद किस प्रकार रखोगे? तो इनको याद रखने की ट्रिक है कोरोना। क्या? कोरोना निवास। कोरोना का निवास कहां पर है? तो देख लीजिए, कोरोना का निवास भारत में आया था, यानी भारत में कोरोना ने निवास किया था। तब क्या किया था? सुरेश गुप्त हो गया। सुरेश दिखाई नहीं दिया, सुरेश क्या हो गया? गुप्त। ये याद रख लीजिए बस। कोरोना का निवास जब भारत में आया तो सुरेश क्या हो गया? गुप्त हो गया। यानी कोरोना, एमडी कोरोनी पहले, उसके बाद निवास यानी श्रीनिवासन, फिर सुरेश आते हैं तो सुरेश कुमार चौधरी, और गुप्त यानी डीबी गुप्ता। ये क्या हो जाएंगे? सूचना आयोग के अध्यक्ष। कौन हो जाएंगे? सूचना आयोग के अध्यक्ष हो जाएंगे। और कल हमने क्या पढ़ा था? राज्य निर्वाचन आयोग, उसके अध्यक्ष कौन थे? अमर। उसकी ट्रिक और याद कर लीजिए साथ के साथ फिर से। अमरनेक इंदर अशोक को, या अशोक ने लुभाया प्रेम से मधु को। ये है किसकी ट्रिक? राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्षों की ट्रिक। अमर सिंह आ जाएगा, वहां पर नेकचंद बसीन आ जाएंगे, इंदर सिंह पांडे आ जाएंगे, अशोक आ जाएगा, और रामलुभाई आ जाएंगे, प्रेम सिंह आ जाएगा, और मधुकर गुप्ता आ जाएंगे। इस प्रकार ये भी हमने पढ़ लिया था। तो 2 आयोग हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। नंबर 1 पर हमने कौन सा आयोग पढ़ा था? नंबर 1 पर आयोग पढ़ा निर्वाचन आयोग।
कौन सा पढ़ा? निर्वाचन आयोग हमने 1 नंबर पर पढ़ा था। उसके बाद हमने 2 नंबर आयोग कौन सा पढ़ लिया? राज्य सूचना आयोग पढ़ लिया। कौन सा पढ़ लिया? सूचना आयोग हमने पढ़ लिया। और इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर मिल जाएगी। पीडीएफ कहां पर मिलेगी? हमारे टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, या फिर डिस्क्रिप्शन में ना मिले तो आप टेलीग्राम पर जाइए और सर्च कीजिए ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम, आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल। तो प्यारे विद्यार्थियों, 2 आयोग हमने पढ़ लिए, फिर हम नया आयोग लेकर आएंगे कल इसी प्रकार नई ऊर्जा नई उमंग के साथ। तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ, और उसके बाद हम करने वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपके लिए बेहतरीन साबित होने वाले। तो प्यारे विद्यार्थियों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद जय भारत।